सुप्रभात साथियों, झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अब नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। इस बार आमने सामने है भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और जेएलकेएम के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम महतो। काजी काजी कल राज्यसभा में पता चल गया ना, बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा डिंग। चलिए, बधाई एनडीए के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एकजुट होकर के चट्टान की तरह अपने समर्थित प्रत्याशी को आपने जिताया। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आपने हम लोगों को मदद किया। और विशेष रूप से बधाई भानु जी को सलाह देंगे कि इस तरह माने बेतुका बयान ना दें। दूसरा बात, आप अभी विधायक हैं नहीं, आप खुद वोट नहीं किए हैं, तो दूसरे के वोट का जिम्मा ना लें। आप ऐसे भी भानु जी को कितना लोग गंभीर लेते हैं, आप भी मालूम है। वो आते हैं इरफान जी को, क्या इरफान जी, क्या हो इरफान जी, तो उनको लोग कितना गंभीरता पूर्वक लेते हैं, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इस तरह का बयान, बेतुका बयान उनको नहीं देना चाहिए। मत गोपनीय है, भारत का संविधान इजाजत हमें भारत का संविधान देता है और हमने भारतीय संविधान के अनुरूप अपना मत दिया है। आप किसी का मालिक नहीं है, आप मेरा कोई अधिकृत, मेरा अध्यक्ष नहीं है और ना ही मेरे पार्टी के आप शीर्ष नेता है। इसलिए मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, इस प्रकार का बेतुका और मैंने बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, कम से कम आपको एक जिम्मेवार पद पे रह चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि कौन बयान कहाँ देना चाहिए। आप अपने आपको इस तरह मजाकिया इंसान ना बनाए, गंभीर इंसान अपने आपको बनाइए। चाहे मेरे बारे में हो, चाहे इरफान जी के बारे में हो, कुछ भी हो। ये आप कॉमेडियन बनते जा रहे हैं। भानु जी दिनों दिन प्रतिदिन इस तरह का बयान देके खुद को कॉमेडियन बना रहे हैं, ये उचित नहीं है। गंभीर नेता क्या ऐसे ही लोग भाजपा को गर्त में पहुंचा रहे हैं? आज क्या स्थिति है अब देख ही रहे हैं। झारखंड में क्या स्थिति है, लास्ट में देश में भी क्या हो, तोड़ मड़ो जोड़ भले कर ले, लेकिन स्थिति से कोई अपरिचित नहीं है। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं न्याय संवाद। भानु प्रताप शाही बनाम जयराम महतो, बयानबाजी या नई राजनीतिक लड़ाई। राज्यसभा चुनाव के बाद भानु प्रताप शाही ने बयान दिया कि परिमल नाथवानी की जीत तय थी और इस जीत में जयराम महतो की भी भूमिका रही। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में जयराम महतो के वोट और समर्थन से जोड़कर देखा गया। भानु प्रताप शाही के बयान के बाद जयराम महतो ने भी बिना देर किए पलटवार किया। जयराम महतो ने कहा कि भानु प्रताप शाही को इस तरह के बेतुके बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतदान गोपनीय होता है तो आखिर कोई यह दावा कैसे कर सकता है कि किसने किसे वोट दिया। जयराम महतो ने आगे कहा कि बिना तथ्यों के लगातार बयान देना किसी गंभीर राजनीतिक नेता की पहचान नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से भानु प्रताप शाही एक नेता कम और कॉमेडियन ज्यादा लगने लगे। अब सवाल यह है कि आखिर भानु प्रताप शाही ने जयराम महतो का नाम क्यों लिया? क्या यह सिर्फ राज्यसभा चुनाव की चर्चा है या फिर इसके पीछे झारखंड की बदलती राजनीति का बड़ा संदेश छिपा है? दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद जयराम महतो ने खुद को झारखंड की राजनीति में एक उभरती हुई ताकत के रूप में स्थापित किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बड़ी पार्टियों को चुनौती दी और युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे में जब किसी क्षेत्रीय नेता का प्रभाव बढ़ने लगता है तो उसके समर्थक भी बढ़ते हैं और विरोधी भी। यही वजह है कि आज जयराम महतो को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। राज्यसभा चुनाव में किसने किसे वोट दिया, इसका आधिकारिक खुलासा शायद कभी न हो, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बाद की यह बयानबाजी बता रही है कि जयराम महतो अब झारखंड की राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद कुछ दिनों का राजनीतिक गर्मी बनकर रह जाता है या आने वाले समय में भाजपा और जयराम महतो के बीच एक बड़े राजनीतिक मुकाबले की भूमिका तैयार करता है। आपकी राय क्या है? क्या भानु प्रताप शाही का बयान राजनीतिक तथ्य था या सिर्फ राजनीतिक हमला? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आप देख रहे थे न्याय संवाद 2.0। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।